नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस जगह पे अभी 50 गज में यानी 450 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाने का काम अभी चालू है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं नींव की खुदाई से लेकर, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं प्लिंथ बीम की कास्टिंग हो रहा है। तो यहाँ तक काम करने में ओवरऑल टोटल कितने रुपए का खर्च हो जाता है, कौन से मटेरियल कितना लगता है, कितने रुपए का आता है, और यहाँ तक यानी प्लिंथ लेवल तक आते आते टोटल कितने रुपए का खर्च हो जाता है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले मैंने इसी साइट का एक वीडियो और बनाया है, जिसमें मैंने बताया है अगर हम घर बनाते समय छोटे छोटे बातों का अगर ध्यान रखते हैं, फालतू के खर्चे करने से बचते हैं, तो बहुत सारे रुपए हम घर बनाते समय बचा सकते हैं। तो अगर आप भी घर बना रहे हैं या फ्यूचर में बनाने वाले हैं, तो ये सभी वीडियो आपके काम के हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या खर्चा हुआ है नींव की खुदाई से लेकर और अभी तक जो काम हुआ है वहाँ तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं नींव की खुदाई की। तो यहाँ पे नींव की खुदाई के लिए जो लेबर का खर्च हुआ है, जिसमें कि कॉलम के लिए जो हमारे गड्ढे होते हैं वे किया हुआ है, और ब्रिक वर्क के लिए जहाँ जहाँ पे हमारी दीवार आ रखा है वहाँ पे नींव की खुदाई हुआ है। इन सभी काम के लिए लेबर का जो खर्च है 5,000 रुपये का आया है। अब इस सभी काम में जो अब तक ईंट लगा है वे 5,000 ईंट लग चुका है, और 8 रुपये का एक ईंट आया हुआ है। इस हिसाब से 40,000 रुपये का जो ईंट है वे लग चुका है। से अगर सेंड की बात करें तो 200 CFT सेंड और 200 CFT जो गिट्टी एग्रीगेट होता है वे लग चुका है, और ये दोनों मिलाकर 400 CFT हो रहा है। तो 20,000 रुपये का सेंड और एग्रीगेट ये दोनों लग चुका है अब तक। इन सभी काम में, जैसे कॉलम की काम में या हमारे ब्रिक वर्क हो गया, या अभी जैसे हम बीम कास्टिंग कर रहे हैं, तो इन सभी काम में जो सीमेंट लगा है वे 35 बैग लगा है, और 370 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट आया हुआ है। तो 12,950 रुपये का जो टोटल सीमेंट है अब तक लग चुका है। सरिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम में 6 पीस सरिया 12 mm का यूज हो रखा है। इसके साथ ही जो जाल बंधा है उसमें भी 12 mm का ही सरिया लगा है। रिंग में इस जगह पे 8 mm का सरिया लगा है, और जितने अभी यहाँ पे बीम डला है उन सभी में 12 mm का ही सरिया यूज हो रखा है। तो अगर कॉलम की वेट की बात करें तो यहाँ पे जो सरिया बनता है एक कॉलम का वेट लगभग 50 kg के आसपास है, और यहाँ पे जो भी काम हुआ है इन सभी कामों में सरिया जो लगा है लगभग 600 किलो सरिया अब तक लग चुका है। वैसे सरिया हम कम कर सकते हैं, जो स्टील है वे कम कर सकते हैं। जैसे बहुत सी जगह पे अगर 6 पीस सरिया कॉलम में बन रहा है, वहाँ पे क्या होता है 4 पीस 12 mm का, 2 पीस 10 mm का और 8 mm का रिंग बंध जाता है। वैसे जो कॉलम होता है उसका वेट लगभग 42 या 43 किलो का आता है। इसके अलावा अगर 6 पीस ही सरिया बांध रहे हैं तो उसमें क्या होता है 4 पीस 10 mm का और 2 पीस 12 mm का, और रिंग में 8 mm का सरिया यूज करते हैं। तो ऐसे कॉलम का जो वेट है लगभग 37 या 38 किलो का आता है। क्योंकि यहाँ पे 6 सरिया का यूज है और 6 के 6 ही 12 mm का हुआ है, तो यहाँ पे 50 किलो एक जो कॉलम है उसका वेट आएगा। तो यहाँ पे जो काम हुआ है सरिये का वे 600 किलो लगा है। 60 रुपये का रेट अभी चल रहा है। तो 36,000 रुपये का जो स्टील है, जो सरिया है, वे अब तक इन सभी कामों में लग चुका है। अब अगर मिट्टी भराई की बात करें तो यहाँ पे जो मिट्टी यहाँ पे जो आया है वे, और इसको डालने का जो लेबर का खर्चा हुआ है, ये दोनों मिलाकर 15,000 रुपये का खर्चा मिट्टी भरने का हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे ये सभी काम जो ब्रिक वर्क हो गया कॉलम का, या जो अभी कास्टिंग का काम हो रहा है, इसके साथ ही इसमें जो साइड वगैरह आया है इसको कास्टिंग करने के लिए बीम को, या टैंक की चुनाई की बात करें तो इन सभी काम का जो लेबर का खर्च है अब तक 20,000 रुपये का आ चुका है। तो इन सभी को जोड़े तो 1,48,950 रुपये का खर्च अब तक हो रहा है, यानी लगभग 1.5 लाख रुपये का खर्च, यानी नींव की खुदाई से लेकर और प्लिंथ बीम तक आते आते 1.5 लाख रुपये का खर्च अब तक हो चुका है। तो दोस्तों, आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल चुका होगा कि अगर हम 50 गज में या 450-500 स्क्वायर फीट में अगर घर बनाते हैं तो प्लिंथ बीम तक आते आते कितने रुपए का खर्च हो जाता है। ये वे खर्चे हैं जो अब तक हुआ है, कितना कितना मटेरियल लगा है, क्या लेबर का खर्चे रहा है, कॉलम की जो वेट है, सरिये के वे क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। फिर भी आपके अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।